अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मौज़म और आज मैं आपको मार्केट प्लेस के बारे में थोड़ा बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं और आपको इस काम को करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये काम हमने शुरू क्यों करना है, क्योंकि बाकी काम जी मार्केट में हैं बहुत सारे, लेकिन हम फेसबुक पे मार्केट प्लेस पे काम करेंगे और मैं आपको बताऊँगा कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, तो मैं आपको ज़रा एक चीज़ दिखाता हूँ। इसके अब मैं आपसे पहले आपसे बेनिफिट शेयर करूँगा ना। तो बेनिफिट्स में सबसे जो अच्छा बेनिफिट है और जो मुझे सब पर्सनली अच्छा लगता है कि आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस की इतनी ज़रूरत नहीं है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर आपने पहले कुछ सीखा हो, उसके लिए ये नहीं है। मतलब आप इजीली शुरू कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं आता तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरा गाइड कर दूँगा। और नंबर 2 पे ऐसा आपने पढ़ ही लिया कि सिंपल एंड एनीवन कैन डू। जो भी बंदा ये वीडियो देख रहा है वो ये काम कर सकता है, क्योंकि मैं ख़ुद पर्सनली लोगों को जानता हूँ और मैं आपसे वो शेयर भी करूँगा उनके स्टैट्स, और वो बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप भी करेंगे। तो पूरा आपने मतलब मेरा ट्यूटोरियल देखना है। उसके बाद अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपके साथ मतलब अपना कांटेक्ट जो है ना वो एंड पे शेयर कर दूँगा। तो अब चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि हमने मतलब इस काम को शुरू कैसे करना है और एंड तक मैं आपको बताऊँगा। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा काम समझ आ जाएगा। अगर फिर भी किसी को समझ नहीं आता तो जो मैं नंबर आपको एंड पे प्रोवाइड करूँगा, आप मुझसे उस पर रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये बात क्लियर करूँ कि आपके पास सिस्टम क्या होना चाहिए। तो जो आपके पास सिस्टम होना चाहिए ना, उसकी मैंने लिस्ट बना ली है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा। तो सबसे पहले ना सिस्टम रिक्वायरमेंट में आपके पास i5 जनरेशन 4 या इससे ऊपर होना चाहिए। 8 GB रैम जो होगी ना हमारे पास वो मिनिमम है यार। मैं कहूँगा कि अगर आपके पास इससे कम है तो पहले आप अपग्रेड करें। अगर आप अपग्रेड करेंगे तो आपका यार 1-2 दिन भी आप अच्छा काम करेंगे तो आप वो पूरा कर लेंगे। 16 GB रैम को मैं कहूँगा कि ये इनफ है, इस पर आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। तो अगर आप काम को बहुत ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं कि यार आपके मतलब के 2, ढाई, 3 लाख, 4 लाख तक जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं इजीली। और उसके लिए आपको फिर 32 GB रैम रिकमेंडेड है। चले, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पूरा दे दिया है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कि यार आपने काम प्रॉपर्ली स्टार्ट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमने क्रोम को डाउनलोड करना है। वो आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, वो बहुत ईजी है, वो आपको करना आता होगा। गूगल क्रोम को इधर से हमने डाउनलोड कर लिया, उसको इंस्टॉल कर लिया, ठीक है। आपने ना ये आपके पास बने हुए शायद ना है ना, आपको उम्मीद है बनाने आते होंगे। अगर नहीं आते मैं आपको बता देता हूँ। आप नॉर्मली क्रोम खोलेंगे ऐसा खुलेगा ना। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे तो जो ये इंटरफेस खोला है मैंने ना वैसा खुल जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक ऐड करता हूँ, कंटिन्यू विदाउट एन अकाउंट हमने करना है, क्योंकि हमने इस पर लॉगिन नहीं करना, क्योंकि हमने बहुत सारे ये बनाने हैं। तो इतने ईमेल लॉगिन करेंगे और आपका टाइम वेस्ट उसके साथ होगा ना। तो पहले मैं देख लेता हूँ मैंने कौन सा पहले बनाया हुआ। तो मैंने ये 14 तक बनाए हुए हैं, तो फिर मैं 15 बना लेता हूँ एक। हमने ऐसे 15 एक बना लिया, ठीक है। आपने मतलब 1, 2, 3 ऐसे रैंडमली नंबर, आप अगर 5 बना लिए तो आपने फिर छठा बनाना है, ऐसे करके बनाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ना हमने इसमें एक एक्सटेंशन है क्रोम की, हमने वो इंस्टॉल करनी है। उसमें हमने सारा काम मतलब वो हमारा मैनेज करेगी। तो ये हमने 3 डॉट्स पर यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद एक्सटेंशन के ऊपर आना है और फिर मैनेज एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना है। तो ये एक इंटरफेस खुलेगा। तो हमने आराम से ना यहाँ पर डेवलपर मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इंटरफेस आ जाएगा। अब हमने लोड को अनपैक कर देना है यहाँ से, और ये सेशन बॉक्स मैंने वहाँ पे रखा हुआ है। आपके पास मैं आपको ये फ़ाइल प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है, और आपके पास भी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने ऐसे जब ये 4 शो हो रहे थे तो मैंने तब क्लिक किया और ये हमारा पास सेशन बॉक्स लग गया, ठीक है। इसके डिटेल्स में आएंगे और इसको हमने प्रिंट टूल बार कर देना। अच्छा, पहले आपको एक मैं चीज़ बता दूँ कि डाउनलोड्स में मैं गया हूँ। ये सेशन बॉक्स ना ये जिप फाइल होगी, तो आपने इसको एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है, फिर आपके पास ये आ जाएगा। आपने इसको सिलेक्ट करना है। जिप फाइल कभी भी डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट नहीं होती। अच्छा, हमने यहाँ पे जब आए हैं तो पिन टू टूल बार कर लिया। उसके बाद ये ऊपर हमें ये टूल बार में शो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये शो हो रहा होगा, आप यहाँ से भी पिन कर सकते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर साइन इज़ एज अ गेस्ट करना है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा अकाउंट्स यहाँ पे लॉगिन करने हैं, तो हम हर के लिए एक अलग से अकाउंट नहीं बना सकते। हमारे अकाउंट्स फेसबुक के सस्पेंड भी होंगे, तो हमें ये टेम्परेरी हमने सारा काम करना है। हमने इसको शो बाय ग्रुप कर देना है और यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करके यहाँ पे सेटिंग्स को ये हमने दोनों को ऑफ़ कर देना है, ठीक है।
और ये बस मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इसको क्यों करना है। अगर आप तजुर्बा करके खुद ही देख लें आपको समझ आ जाएगी मैं क्यों कह रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे फिर वो आगे जब आप सेशन बनाएंगे तो वहाँ से बहुत सी चीज़ें मांगेगा आपसे। तो सेटिंग्स जो मैंने ऑफ़ की हैं तो फिर आप डायरेक्टली ईज़िली सेशन बना सकते हैं। अच्छा, अब सेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन हमें शो हो रहा है। हमने ये लॉगिन पे क्लिक करना है, ऊपर फेसबुक पे क्लिक नहीं करना, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर ना हमारे पास एक फ़ेसबुक का पेज ओपन हो गया है। हमने ना कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल फिर शिफ्ट दबा कर फिर एक्स दबाएंगे, ये खुल जाएगा। फिर एक्स दबाएंगे, ये दोबारा ओपन हो जाएगा। ऐसे दबाते जाएंगे आपके ये सेशंस नए ना फेसबुक के बनते जाएंगे। अब यहाँ तक आपको समझ आ गई कि ये सेशंस हमने कैसे बनाने हैं। अब इनका फ़ायदा क्या है? अब इनका फ़ायदा ये है कि ना यहाँ पर जितने भी हमने सेशन बनाए हैं वो इस तरफ ना मतलब ग्रुप 1 के अंदर ये सारे शो हो जाएंगे। जो मैंने मतलब कि ये सेशन 1 है तो इसके अंदर जो मैं आईडी लॉगिन करूँगा, जब मैं पीसी बंद कर दूँगा, जब दोबारा आऊँगा तब मैं सेशन 1 खोलूँगा तो इसके अंदर जो मैंने अकाउंट लॉगिन किया होगा जस्ट वही ओपन होगा, कोई और आईडी ओपन नहीं होगी। और आप एक ब्राउज़र में एट ए टाइम सिर्फ एक ही अकाउंट लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप दूसरा करेंगे क्रोम में तो आपका दूसरा लॉग आउट हो जाएगा, पहला लॉगिन होगा। लेकिन इसमें आप जितने भी सेशंस बनाएंगे सब में अलग करके ना आप फेसबुक के अकाउंट्स लॉगिन कर सकते हैं और उनका सबका डेटा यहाँ पर सेव होगा। और जब भी आप कंप्यूटर को अपने ऑफ़ करेंगे या लैपटॉप को बंद करेंगे तो यहाँ पर आपने पहले अपना वो खोल लेना है जो ये अपने प्रोफाइल बनाई हुई है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्लिक करके ना सेटिंग पे क्लिक करके ओपन ऑल साइड पे करेंगे तो ये सारे सेशन हमने बनाए वो दोबारा खुल जाएंगे। तो हमें दोबारा बार बार लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं है और हमारा काम बहुत आराम से यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ तक हमने सेशंस बना लिए हैं, हमने सारा कुछ कर लिया है। अभी आपने ये सारे सेशंस में ना अकाउंट्स को लॉगिन करना है। तो आपने अकाउंट्स कैसे बनाने हैं वो मैं आपको ना मोबाइल की स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ, वहाँ पे आपको मैं अच्छा गाइस, अभी यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना वो आपको आईडीज़ बनाने का तरीकाकार बताएंगे, लेकिन जो है ना मैंने पहले ही आपको बता दिया आईडीज़ कैसे आप लोगों ने बनानी है। तो अगर आपने वो पहला लेक्चर नहीं देखा तो इसी चैनल पे अपलोडेड है, आप वो पहले लेक्चर देख लें। छोटा सा लेक्चर है, आईडीज़ बनाना मुश्किल नहीं होता। तो अभी वीडियो का वो पोर्शन मैं यहाँ से स्किप करवा रहा हूँ जिसके अंदर जो है सर ने बताया कि किस तरह से आपने फेसबुक की आईडीज़ बनानी है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको वो समझा चुका हूँ। मैंने अभी व्हाट्सएप से यहाँ पे शेयर किया है तो उसको मैंने कॉपी कर लिया है। अब यहाँ पर हमने कंट्रोल वी करेंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा और मैं पासवर्ड लिख लेता हूँ जो पासवर्ड मैंने इस आईडी का अभी बनाया है। आपको आईडीज़ बनी बनाई भी मिल जाएंगी, उस पर आपका थोड़ा ख़र्चा होगा, आप घंटा 2 लगाएं आप अपने आईडीज़ बना लेंगे। जैसा जब भी ये वाला फेज़ आता है आप दोबारा अपने फेसबुक के ऊपर क्लिक करना है। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ये देखें पीछे ये इतने सारे ब्राउज़र में 10 आईडी हर ब्राउज़र में लगाई हुई हैं, इस वजह से ये मेरा आ रहा है इशू ना। तो आपका नहीं आएगा, आपका भी मतलब कि जब आप बहुत ज़्यादा ये काम करेंगे तब आपका आएगा। तो फिर आपने जैसे मैंने किया है ना दोबारा क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे पासवर्ड को कभी भी सेव नहीं करना, क्योंकि पासवर्ड सेव करेंगे तो सब में ये है कि खुल जाएगा जब दोबारा आप करेंगे। क्योंकि अब ये इन्फॉर्मेशन यहाँ सेशन 1 में सेव है तो हमें पासवर्ड सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ पर जो मार्केट प्लेस पे हमने काम करना है, मार्केट प्लेस को ओपन करेंगे। यहाँ पे लोकेशन, अब जो लोकेशन है ना ये फैसलाबाद की आ रही है। तो फैसलाबाद की आ रही है, आपके एरिया में जो आपका शहर है आपका वो आ रहा होगा। तो हमने लोकेशन को चेंज करना है, हमने काम करना है यूएसए में। तो मैंने यहाँ पर लोकेशंस का ये बना के रखा हो, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। अब यहाँ पर बहुत सारी लोकेशंस हैं, आप इनमें से कोई भी रैंडमली जिस पे मर्ज़ी आपका दिल करे वहाँ पर आप ऐड लगाएं। लाइक अब मैंने ये ऐड लगा देना है कैलिफोर्निया का, मैंने वैसे लगा रहा हूँ, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। आप जो भी लोकेशन लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। अब लोकेशन पे जब आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो ये सिटी वाला जब आएगा, सिटी पे आपने क्लिक करना है। तो अब रेडियस है, रेडियस आप जो मर्जी रखें, 100 रखें, कभी 100 रखें, कभी 250, कभी 500, कभी 60, ऐसे करके आप हर आईडी पे ट्राई करें जिस पे आपको अच्छा रिस्पॉन्स आए तो आप उसको कर सकते हैं। जब आप अब ये माइल्स में मुझे शो हो रहा है, कभी कभी यहाँ पे किलोमीटर्स में भी शो हो रहा होता है। तो हमने हमेशा माइल्स को प्रेफर करना है, क्योंकि जब माइल में होता है तो तभी हम यूएसए की लोकेशन में जाकर ऐड लगाते हैं। कभी कभी यहाँ पे लोकेशन शो हो रही होती है लेकिन यहाँ पे किलोमीटर होता है, तो हमारे वो फैसलाबाद जो मुझे शो हो रहा था मेरे वहीं पे ऐड लगेंगे। तो आपने ये मेक श्योर करना है कि यहाँ पे माइल्स हो। अब आपने ये सारे सेशन में अपने आईडीज़ को ना स्टेप बाय स्टेप लॉगिन कर लेना है। अब मैं आपको एक में करके दिखा रहा हूँ, सब में सेम ही प्रोसीजर है, तो आपको मैं फटाफट समझा देता हूँ। अब लोकेशन में हमने ना लोकेशन लगा दी है। सबसे पहले आप ऐसे करें, सब आईडीज़ को लॉगिन करें, उसके बाद सबकी लोकेशन चेंज करें, उसके बाद सब में क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करें। मैं आपको आराम से दोबारा करके दिखा देता हूँ।
ये क्रिएट न्यू लिस्टिंग यहाँ पे शो हो रही होगी। मार्केट प्लेस पे आएंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू लिस्टिंग, आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे मार्केट प्लेस है, ये यहाँ पे हमने लोकेशन चेंज किया, ये क्रिएट न्यू लिस्टिंग है। उसके बाद आइटम फॉर सेल पर हम आएंगे और यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर जो हम मतलब कि ऐड लगाने वाले हैं उस ऐड को हमने यहाँ पर लगाना है। अब सबसे पहले ऐड फ़ोटो पे हमने क्लिक करना है। तो अब पिक्चर्स ये जो है ना, ये ट्रेंडिंग पिक्चर्स हैं, इन पे क्लिक्स काफ़ी अच्छे आते हैं, तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूँगा। अब ये पिक्चर मैं इलेक्ट्रीशियन का ऐड लगाना चाह रहा हूँ, मैं इलेक्ट्रीशियन को वैसे ओके करूँगा। अब टाइटल में ना हमने ये टाइटल्स भी हैं, तो ये टाइटल्स मैं आपको दे दूँगा। आप इनको क्लिपबोर्ड में सेव कर लें। क्लिपबोर्ड में सेव करने का तरीका ये है कि आप कुछ भी लिखें, ऐसे कुछ लिखें, उसको जब आप कॉपी करेंगे ना Ctrl+C दबाकर, तो वो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा। आप विंडोज़ और वी दबाओगे तो ये क्लिपबोर्ड में ऐसे ओपन हो जाएगा। इसको आप पिन कर देंगे तो ये ऐसे शो होते रहेंगे। अब मैंने ये पहले से पिन किए हुए हैं ताकि मुझे बार बार वहाँ से कॉपी ना करना पड़े। अब क्लिपबोर्ड में मैंने ये अब इसको ओपन जब इसके ऊपर जाके मैं विंडोज़ और वी दबाऊँगा तो ये ऐसे इसके ऊपर टिक करूँगा तो मुझे मेरा अब ये कॉपी भी हो जाएगा और यहाँ पे पेस्ट भी हो जाएगा। आप ऐसे करें, आप जितने प्रोफाइल्स बनाएंगे हर प्रोफाइल में ऐसे 5, 7, 10 तक आप बनाएं टैब्स, और सब में एक में इलेक्ट्रीशियंस के ऐड लगाने हैं, एक में आपने प्लम्बर के लगा देने हैं। मोस्टली आप कोशिश करें इलेक्ट्रीशियन के लगाएं, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन पे जो बंदे आते हैं उनको घर के मतलब इलेक्ट्रीशियन का काम सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही है। अब प्राइस हमें डॉलर्स में शो होगी क्योंकि हमने लोकेशन दूसरी लगाई है। तो प्राइस हमने रखनी है 5 से लेकर 20 के दरमियान। तो मैं रखता हूँ मोस्टली 7, 8 ऐसे रखता हूँ। कैटेगरी हमने हमेशा हाउस होल्ड रखनी है, और कंडीशन में हमने न्यू रखना है, और डिस्क्रिप्शन में हमने जो टाइटल है उसको 3 या 4 टाइम्स पेस्ट कर देना है, और प्रोडक्ट्स टैग में उसको पेस्ट कर देना है। अब उसके बाद लोकेशन को आप जो पीछे सेलेक्ट करके आए थे वही आपको यहाँ पर शो हो रही होगी, और उसको हमने नेक्स्ट करके पब्लिश कर देना है। अब हमारा एक आईडी का काम जो है ना वो ख़त्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको इसके ऊपर मैसेजेस कैसे आएंगे, आपने डील कैसे करना है और आपका काम क्या है।